तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है 10 ओवर का, मतलब कि T10। यहाँ पे अबू धाबी का जो है ये लीग चल रहा है 10 ओवर का। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम इसकी प्रेडिक्शन करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे हाई वोल्टेज मैच होता नहीं है और इसमें क्या होता है, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता है। और 10 ओवर का मैच है, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको आप लोग लगाओगे, ऐसे कुछ सीक्रेट ट्रिक है, तो आप लोग अच्छा खासा रैंक लाओगे और भाई आपको बहुत ही आसानी होगी प्रॉफिट करने में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस लीग में BT और जो है तो MSA भाई इन दोनों में भिड़ंत होने वाली है। ठीक है, तो अब जो है तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएं किस तरीके से आपको टीम बनाना है, किस तरीके से किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। क्योंकि T10 में क्या होता है, 10 ओवर का मैच होता है और 10 ओवर के मैच भाई जो है तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेंगे जो कि T20 और ODI में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सिस्टम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले पिच देखना है तो पिच यहाँ पे देखो बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेशर को, तो यहाँ फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर सिर्फ 89 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो पिच बैलेंस को यहाँ पे अभी दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है पिच बैलेंस हमको देखो टीम बनाना है, बैलेंस भी बनाना है, बैटिंग और बॉलिंग तीनों हिसाब से बनाना है। क्योंकि देखो अगर किसी भी तरीके अगर हमारा जो है मैच का डायरेक्शन मूव हो रहा है तो हमारा बेनिफिट हो। ठीक है, कुछ हमको ऐसा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे जो है तो हम जो विकेट कीपर लेने वाले हैं, तो यहाँ पे के मेंडिस हो गए हैं, उसके बाद भाई एक गॉस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक गॉस और जो है तो के मेंडिस दोनों ही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जे जो है सॉक्स, ठीक है, जे सॉक्स हैं। तो यहाँ पे जो 3 बंदे देखो विकेट कीपर में। ठीक है, अब तीनों को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन हमारे लिए बेस्ट है, कौन हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो देखो जो है के कुशल मेंडिस की अगर बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो है तो क्या किया है, यहाँ पे देखो टोटल 5 मैच में खेला, 5 मैच में एक में फ्लॉप हुए थे और 4 में सही खेले थे। लेकिन जितनी भी पारी खेली इन्होंने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, सिर्फ इन्होंने DT में आए। ठीक है, ये दिमाग लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इन्हीं को देखते हैं, सब में DT दिखाई दे रहा है तो अब बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। बड़ी पारी कौन खेल रहा है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रोल कौन निभा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर अगर जो है एक गॉस की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पे क्या है कि राइट हैंड बैट्समैन है। और उसके बाद भाई यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने जो है तो एक कितने मैच खेला है, एक गॉस की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हो राइट हैंड 3 मैच खेला, 3 मैच में इन्होंने एक में जो है थे नहीं, 3 मैच खेला, तीनों में सही चले। ठीक है, और इन्हें में देखो एक में बड़ी पारी खेला है और 2 में जो है मिडिल क्लास की पारी खेला। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो एक गॉस कुछ ठीक लग रहे हैं। और जे सॉक्स की अगर बात करें तो भाई राइट हैंड बैट्समैन है और इंग्लैंड के हैं ये। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है कि 5 मैच खेला है और 5 मैच में देखो 5 मैच में इन्होंने परफॉर्म किया और यहाँ पे 2 मैच में बहुत बड़ी पारी इन्होंने खेला है। तो देखो ये बंदा नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे। अब बात करेंगे सिर्फ अगर जो है तो आगे बैट्समैन की, तो बैट्समैन में भाई हमको इसी तरीके देखना है। देखो डी मिलर है। ठीक है, डी मिलर है, तो डी मिलर को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो है तो कितने मैच खेला, 5 मैच, 5 मैच में 2 मैच में सही चले हैं, 2-3 में भाई फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, राइट। अब उसके बाद एफ डू प्लेसिस जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको पता होगा। तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितने मैच खेला है, 4 मैच में एक में फ्लॉप हुए, 3 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो देखो हम किसको लेंगे, तो एफ डू प्लेसिस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें। और उसके बाद भाई डी सनाका भी एक अच्छे प्लेयर। ठीक है, और नजीबुल्ला को देख लेते हैं और डी सनाको को देख लेते हैं कौन किसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक ये भी हैं जो है तो नजीबुल्ला जर्डन। तो भाई यहाँ देख सकते हो कि ये जो है क्या किए हैं, 4 मैच में भाई एक मैच में सही खेला नहीं, बाकी में फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तो जाहिर हो गया है जो लेफ्टी हैं T10 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने नोटिस किया और ना किया, लेकिन मैं नोटिस हर चीज़ करता हूँ। ठीक है, और यही नोटिस करने की वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जो है तो हमने ये चीज़ देख ली। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे डी सनाका की। तो डी सनाका का अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन आर मीडियम है, लेकिन ये जो है 5 मैच में सिर्फ एक में चला हुआ मिडिल क्लास, लेकिन कोई खास नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लेंगे तो डी मिलर को ले लेंगे। ओके, आगे चलेंगे ऑलराउंडर में भाई यह में एस अल
एस अल हसन फिलहाल तो क्या थे कि ये नहीं थे किसी मैच में, लेकिन अगर ये आते हैं तो इनको हम जरूर रखें क्योंकि एक अच्छे टॉपर प्लेयर हैं और आपको ये पता होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो आर्म आउटडॉक्स, ठीक है, तो इसको हम जो है तो फिलहाल अभी होल्ड में रखते हैं। और मोइन अली की अगर बात करें तो मोइन अली के भाई यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 मैच खेला इन्होंने, 4 मैच में भाई यहाँ पे देखो कि 3 मैच में परफॉर्म किया, 1 मैच में डी टीम नहीं आ पाए। तो भाई मोइन अली को लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जे होल्डर, ठीक है, जे होल्डर की अगर बात करें तो जे होल्डर में देखो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर लेकिन बहुत ही टॉपर प्लेयर, यहाँ पे देखो 4 प्लेयर खेला, 4 मैच में 1 में फ्लॉप हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 में तो बहुत तगड़ी पारी खेला। लेकिन अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बात की होती है कि देखो ऑलराउंडर में क्या है कि यहाँ पे देखो ये बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, तो इससे ये जाहिर होता है कि बैटिंग ये ऑलराउंडर नहीं है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। तो बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे बैटिंग से कुछ नहीं मिला इसको और बॉलिंग से मिला है, तो यहाँ पे ये बॉलिंग ऑलराउंडर, इसको एज ए बॉलर समझ के लेना जे होल्डर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिमाग में रखना, ठीक है। अगर डी समझ की अगर बात करें तो डी समझ भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम है, ठीक, फास्ट मीडियम। अब 5 मैच इन्होंने खेला है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मैच में इन्होंने कितने, यहाँ पे 2 में फ्लॉप हुए हैं और 1 में बड़ी पारी खेले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है तो डी समझ को अगर ट्राई कर सकते हो तो अगले टीम में इनको फ्लॉप ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा दूसरी टीम में बना के। तो उसके बाद ये ले लिया, उसके बाद सी ब्रेथवाइट, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्हें कितने मैच खेला, 5 मैच में 2 में सही चले, बाकी 3 में फ्लॉप चले, तो इनको अभी छोड़ दो। अब चलते हैं हम आगे बॉलर में, ठीक है। अब हम बॉलर में चलते हैं तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर बात करेंगे तो डी डक्स, ठीक है, और जो है एस जो है जबररिल, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, ठीक है, फास्ट मीडियम। तो 1 मैच खेला, 1 मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो इनको हम लेके चलेंगे, इनको हमने ले लिया है। उसके बाद क्यू अहमद की अगर बात करें तो देखो भाई यहाँ पे क्यू अहमद क्या 2 मैच में परफॉर्म किया और 1 मैच में फ्लॉप हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई बड़ी पाई नहीं खेला है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको हम अभी होल्ड में रखते हैं। आगे बात करेंगे एस इरशाद की, ओके। एस इरशाद की अगर बात करें हम यहाँ पे तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 4 मैच खेला, 4 मैच में भाई यहाँ पे देखो 3 में फ्लॉप हुआ, 1 में सिर्फ चले, लेकिन बड़ी पारी खेला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोग ये चीज़ का दिमाग जरूर लगाना कि इस इरशाद को भी अगर ले रहे हो तो आपको रिस्क हो रहा है, ठीक है। और आप लोग जो है तो कोई अगर बड़ा प्लेयर मिल जाए जो कि भले ही 3 मैच में फ्लॉप हो, लेकिन अगर 1 पारी खेला, बड़ी पारी खेला, तो उसको आप लोग, इससे क्या होगा, अगर खेलेगा तो बड़ी पारी खेलेगा, नहीं फ्लॉप तो साला कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बंदों को हमने ले लिया है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें जो है तो ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लेंगे, सी ब्रेथवाइट को लेके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बंदे को हमने ले लिया है। अगर एस अल हसन आते हैं तो इनको भी हम लेके चलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ विकेट कीपर में आ जाते हैं। विकेट कीपर में देखो यहाँ पे जो है ए गोस और के मेंडिस। तो भाई देखो यहाँ पे तो हमने ले लिया है, तो यहाँ पे ए गोस को हम लेके चलेंगे, क्योंकि देखो के मेंडिस से बेहतर ए गोस मुझे लग रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो एस अल हसन आते हैं, तो एस अल हसन को हम जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर हटा के दूसरा कोई नया प्लेयर आएगा तो उसको हम ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं T10 में, ठीक है। तो भाई देखो जे शॉक्स हो गए हैं, उनको लोग कितना ले रहे हैं, 22% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं, ठीक है, 22% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं और वाइस कैप्टन 18%। अगर यही बात किया जाए जे होल्डर की तो 24% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ डू प्लेसिस को 16% लोग, मतलब ये बड़े बड़े टॉपर प्लेयर हैं, ठीक है। लेकिन देखो चाहे टॉपर प्लेयर हो और चाहे मीडियम प्लेयर हो, भाई देखो कब कौन चल जाए कुछ पता नहीं, कब कौन फ्लॉप हो जाए कुछ पता नहीं। बस उसके रिकॉर्ड के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ कितना में ये फ्लॉप हुआ, कैसे फ्लॉप हुआ, किस तरह फ्लॉप हो सकता है, ये चीज़ अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें से जो है तो जे सॉक्स को, और भाई यहाँ पे जे सॉक्स को अगर बात करें तो भाई देखो यहाँ पे
एफडू फ्लेसिस को आप जानते हो कि बहुत अच्छे प्लेयर, मतलब भाई चलते हैं तो छप्पड़ फाड़ चलते हैं। लेकिन हमको जो है तो यहाँ पे देखो जे होल्डर है, तो जे होल्डर यहाँ पे देखो ये अच्छे प्लेयर है, ठीक है। तो इनको हम वाइस कैप्टन बना लेंगे, राइट। और जो कैप्टन बनाएंगे मोइन अली हैं, तो मोइन अली को मैं आपको दिखा देता हूँ। मोइन अली भी कोई जो है तो मतलब जितने भी एक देखो कोई भी कभी फ्लॉप हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है तुम जे सॉक्स हैं, तो जे सॉक्स को हम अगर देखेंगे तो जे सॉक्स यहाँ पे देख सकते हो जितनी पारी खेला ठीक ठाक खेला, तो इसको हम जो है तो कैप्टन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो जे सॉक्स को और जो है तो जे होल्डर को कैप्टन हमने बना लिया, ठीक है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अब भाई देखो बात करते हैं दूसरी टीम के, टीम को क्यों इस तरीके से व्यू दिख रहा है। देखो हमने क्या किया इसमें जो है तो हमने रिस्क लिया है प्लेयर पे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे सीख हैं, लेकिन अब हम जो है तो क्या करेंगे, प्लेयर में भी डिफरेंट करेंगे और यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में भी डिफरेंट करेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जो सारे प्लेयर को एक साथ ही लेके चले चलते हैं, और चाहे इतनी फिर टीम बनाए होते सारी टीम उसकी फ्लॉप चली जाती है। क्योंकि देखो रिस्क लेने का अंदर जज्बा होता नहीं है, और भाई फिर वो बस सेफ प्लेयर के चक्कर में चले जाते हैं। तो सेफ प्लेयर तो सभी ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जे सॉक्स के साथ जाएंगे, लेकिन एक गोस को हटा के मेंडिस को ले लेंगे। एक हमने डिफरेंट किया, ठीक है। उसके बाद भाई डी मिलर हो गए हैं, एफडू फ्लेसिस हो गए हैं। उसके बाद जो तो यहाँ पे डी मिलर को हटा के हम, क्योंकि देखो डी मिलर भी उसी तरीके के प्लेयर, देखो यहाँ पे 2 में खेला 3 में फ्लॉप हुए, ठीक है, और कोई खास बड़ी पाई नहीं खेली। और जो है तो यहाँ पे नजीबुल्ला हैं, नजीबुल्ला देखो यहाँ पे देखो क्या किया, इसमें एक में चले हैं और जो है तो 3 में फ्लॉप हुए हैं। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भाई जाहिर सी बात है कुछ इनके अंदर काबिलियत तभी तक यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इनको ले लेंगे। यहाँ पे डी मिलर को हमने ड्रॉप किया, ये रिस्क लिया। देखो हम जो है तो T10 में क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो सारे लोग सेफ प्लेयर के साथ जाए होते हैं, मतलब लेके चलते होते हैं। लेकिन आपको सेफ प्लेयर में आपको जो है तो मतलब क्या करना, आपको प्लेयर में थोड़ा डिफरेंट कर देना। प्लेयर में मतलब आपको थोड़ा रिस्क ले लेना 1-2 प्लेयर के अंदर, और बाकी जो है कैप्टन वाइस कैप्टन में दोनों को चाहो तो सेव रख सकते हो, या तो फिर आप लोग कैप्टन को सेव रख के वाइस कैप्टन में थोड़ा सा रिस्क ले लो, मतलब एक लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊँगा अभी, तो भाई यहाँ पे जो है तो एस एल हसन को यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है तो देखो बीडी लीड अगर आते हैं तो बीडी लीड को भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छे बहुत टॉपर प्लेयर हैं, ठीक है। अगर आते हैं तो, अगर नहीं आते तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो अगर आर मुस्तफ़ा अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ये कोई खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है तो जो बड़ी पारी खेलने वाला हो, चाहे भले ही जो है तो 1 ही 2 पारी खेले, तो वो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि वो बेहतर रहता। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो मोइन अली जे होल्डर, उसके बाद डी समस, उसके बाद जो है तो सी ब्रावाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि मोइन अली को ले लिया। अब बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में देखो हम थोड़ा सा जो है चेंजिंग करेंगे। बॉलर में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है तो हाजल जुलू इनको ले लेंगे, ठीक है। इनको देखेंगे इनका रिकॉर्ड क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक पारी इन्होंने खेला है, एक पारी में कोई खास नहीं खेला, ठीक है। लेकिन हम रिस्क लेंगे। अगर जे लिटिल की अगर बात करें, जे लिटिल यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक अच्छा खेले थे। लेकिन जो है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जे लिटिल अभी रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, अगर रहेंगे तो इनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अगर हम ऑलराउंडर्स देखें तो ऑलराउंडर से ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने 3 प्लेयर में डिफरेंट किया, ठीक है, बॉलर में, ऑलराउंडर में, और जो है तो विकेट कीपर में, और बैट्समैन में भी जो है तो चेंज किया, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जो इसमें लेंगे हम, तो जो कैप्टन बनाएंगे तो एफडू फ्लेसिस को कैप्टन बनाएंगे, और जो वाइस कैप्टन बनाएंगे तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे देखो हम मोइन अली को बनाएंगे। मोइन अली क्यों बनाएंगे, क्योंकि मोइन अली एक ऑलराउंडर है, ठीक है। ऑलराउंडर तो हमारे लिए बेस्ट कर सकते हैं, और DSMS भी अच्छे हैं, अच्छा, क्योंकि जो है तो ये बॉलर ऑलराउंडर मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो उससे जो है तो आपको पता ये चल जाए कि बॉलर ऑलराउंडर है या जो है तो बैट्समैन ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट स्लो हो गया, तो मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक पारी इन्होंने बहुत बड़ी खेली, और यहाँ पे देखो तो
खेले हैं, मतलब बीच फ्लॉप तो हुए हैं, लेकिन ये बड़ी पारी भी खेलते हैं। जो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क ले रहे हो तो बड़ी पारी पे जो रिस्क मतलब जो है तो खेले उसके ऊपर रिस्क लो कभी भी, ये सीक्रेट पॉइंट है। आप कभी भी अगर रिस्क ले रहे हो तो जो बड़ी पारी खेलने वाला हो उसके ऊपर लो, जो या तो फ्लॉप होगा या तो खेलेगा तो बड़ी पारी खेलेगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जाएगा तो भाई कोई भी जा सकता है, बड़ा से बड़ा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, लेकिन जब चलेगा तो बहुत ज़्यादा आपको ऊंचा मतलब रैंक 1 पे आपको लेके आके छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो मोइन अली को हमने ले लिया है और जो है तो यहाँ पे एफ डुप्लेसिस को, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो है तो जैसे कि यहाँ देखो बैट्समैन हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, ये ले लिया है। अब तीसरी टीम को जो बात करेंगे हम जो है तो बॉलिंग से थोड़ा सा और ऑलराउंडर से ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो एक बैटिंग हो गई, एक बॉलिंग की हो बैलेंस हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा देखो डिफरेंट ये करेंगे कि देखो सबसे पहले हम जाएंगे बॉलर में और बॉलर में जे लिटिल को हटाएंगे, जे लिटिल को हटा के यहाँ पे उसके बाद हम विकेट कीपर में तीनों बंदों को लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो है तो ये दोनों एक टीम के हैं और जो है तो एक गॉस दूसरे टीम के हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ डुप्लेसिस हमारे साथ रहेंगे और नजीबुल्ला को हम हटा देंगे। नजीबुल्ला क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी MSA की तरफ से जो है तो यहाँ से एक प्लेयर उठा लिया, एक प्लेयर यहाँ से उठा लिया है। अब यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर में चलते हैं। तो ऑलराउंडर में भाई यहाँ पे मोइन अली हो गए, जे होल्डर, डी स्मिथ और जो है तो ब्राइविट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी हॉवेल की अगर बात करें यहाँ पे तो बी हॉवेल देख सकते हो बॉलर ऑलराउंडर, ठीक है। जहाँ भी खेले हैं बॉलर से आपको परफॉर्म करके दिए हैं। तो मान लीजिए कि देखो यहाँ पे क्या है कि एफ डुप्लेसिस डी मिलर है, ठीक है। डी मिलर को अगर लेंगे तो ये बैट्समैन में थोड़ा रिस्क होगा और यहाँ पे अगर लेंगे तो ये बॉलिंग में रिस्क होगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर बैट्समैन को ले लेते हैं डी मिलर को तो यहाँ पे जो है तो इनको लेना ठीक नहीं, क्योंकि एक टीम में हम इनको ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो है तो इनको लेके हम चलेंगे, कहाँ गए ये जो है तो देखो अगर बीडी लीड आ जाए तो बीडी लीड को ले लेंगे, नहीं तो बी हॉवेल को हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर रही बॉलर की बात तो बॉलर में तो हमारे जो बंदे हैं जैसे कि यहाँ पे यस ग्रैबिल हो गए और इजराइल हो गए, ठीक है। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनको हटा क्यू अहमद को भी ट्राई कर सकते हो, क्यू अहमद भी एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ग्राइबिल भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक प्लेयर है, एक मैच खेला, एक में अच्छा परफॉर्म किया, तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी भाई जो है तो अभी के हिसाब से हमने ले लिया। बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो जो हम लेंगे अब की बार कैप्टन वाइस कैप्टन, सबसे पहले डी एसएमएस को हम कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है तो हम ऑलराउंडर एज ए बॉलर इनको ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो हम जो दूसरा जो है तो एक प्लेयर लेंगे वाइस कैप्टन, तो इजराइल को हम ले लेंगे, देख, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमको लेने का मतलब ये है कि देख सकते हो इन्होंने खेला है तो एक बड़ी पारी खेला है, नहीं खेला तो फ्लॉप, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। देखो रिस्क लोगे तो आपको भाई फिर फायदा होगा, रिस्क नहीं लोगे तो कोई बात ही नहीं है। या तो फिर आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे जो है तो कहाँ गए वो एक बंदा और था जो बैट्समैन में थे, कहाँ गए, डी मिलर को अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हो उसको हटा के, लेकिन डी मिलर को तो हमने ऑलरेडी ले ही चुका, ठीक है। तो या तो आप लोग चाहो तो इसको मैं हटा के डी मिलर को ले लेता हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है तो इसको हटा के हॉवेल को आप डी मिलर को अगर ले लेते हो तो डी मिलर भी एक अच्छा प्लेयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर डी मिलर को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं लूँगा तो डी मिलर को ही वाइस कैप्टन लूँगा, ठीक है। तो डी एसएमएस को हमने कैप्टन ले लिया और वाइस कैप्टन डी मिलर को ले लेंगे, लेकिन ये बेहतर नहीं, क्योंकि प्लेइंग 11 देखेंगे, अगर देखेंगे प्लेइंग 11 अगर दोनों साथ में उतर रहे हैं तब तो फिर हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं। अगर एक बीच में गैप दे के उतर रहे हैं तब हमारे लिए सही है, ठीक है। ये बीच में क्या होता है कि हमारी सभी टीम नहीं खराब होती, ठीक है। तो डी मिलर को यहाँ पर हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर डी मिलर में हटा देता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पर हेवेल के साथ चले जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है तो यहाँ इजराइल को हम कैप्टन ले लेते हैं, ठीक है, इरशाद को। तो भाई यहाँ पे अब बात करते हैं टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी आपको टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी बनी बनाई, जब टॉस हो जाएगी पिच रिपोर्ट कंफर्म आ जाएगी, सारा कुछ कंफर्म आ जाएगा, उसके हिसाब से हम आपको टीम बना के दे देंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो आप वीडियो को लाइक कर दो और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।